मास्टर ट्रस्ट के बारे में ये राहुल पूछ रहे हैं, 2 साल के हिसाब से फंडामेंटल टेक्निकल ये देखना चाहते हैं। मास्टर ट्रस्ट क्या करती है कंपनी? ये लेंडिंग बिजनेस में है। ओके, भाई बहुत साहब, छोटी कंपनी है। हाँ, जो भी छोटी कंपनी है, एक राहुल जी, मैं कुछ अच्छा नहीं बोलने वाला हूँ। इसके लिए हो सकता है बहुत लोग मुझे बुराई करें। ये जो आपका इनका बिजनेस है ना, खासकर ये आप जो देख रहे हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड लैंड, इट्स नॉट अ क्लीन बिजनेस। जो भी रियल स्टेट का बिजनेस है, इट्स नॉट अ क्लीन बिजनेस। अगर मेरे बात पे लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप किसी भी रियल स्टेट इंक्वायरी के लिए जाइए, सबसे पहले आपको पूछेगा कितना कैश देगा। आज के तारीख में भाई साहब, जबकि पूरा यूपीआई पे शिफ्ट हो गया, कितना कैश देगा? ये भरोसे की चीज ही नहीं है। कुछ इनका बैलेंस शीट आप नहीं समझ सकते हैं, है ही नहीं, कोई ईमानदार में आपको नहीं दिखता है। इसलिए फंडामेंटल 2 साल का आप मुझे बोलेंगे व्यू लेना, जीरो, कोई व्यू नहीं। अब इधर में देख लेते हैं मास्टर ट्रस्ट क्या लगता है। ये सिर्फ बीएससी पे है क्या मास्टर ट्रस्ट? नहीं है तो एनएसई पर भी। ठीक है, जो भी है, इसका कोई पैटर्न भी नहीं है। जी, मुझे लगता है कि वॉल्यूम भी ऐसा नहीं है कि कभी आप फंसे तो आपको एग्जिट भी मिले। मतलब बड़ा पोजीशन के लायक नहीं है। क्यों? आप करीब 1600 करोड़ की कंपनी है, ठीक है ना? अभी 1600 करोड़ में 72% तो मैनेजमेंट के पास है। ओके, बाकी पब्लिक के पास है। मान लीजिए कि 30% भी पब्लिक के पास है। मतलब पब्लिक के पास कितना हुआ? करीब 500 करोड़ का हुआ। ठीक है, अभी 500 करोड़ का पूरे पब्लिक के पास है। उसमें से बड़े पब्लिक के पास कितना है जी? हाँ, कहाँ 500 करोड़ है भाई साहब? इधर में बड़े पब्लिक के पास 11, 15, ऐसा है भाई साहब कि 90% प्लस मार्केट से बाहर है। यानी आपके पास 10% से कम, यानी कि 150 करोड़ का माल बाहर मार्केट में है। आपको किधर से लिक्विडिटी मिलेगी? हम भागे नहीं भाग पाएंगे। तो ये सब चीज़ का रिस्क समझिए, कोई अच्छा क्वालिटी चुनिए और उस पर 2 साल का व्यू लीजिए। ये सब में समय व्यर्थ करना है। मैं गलत जा सकता हूँ, प्राइस यहाँ से डबल ट्रिपल 10 टाइम्स हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। यहाँ से जीरो हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। क्वालिटी होनी चाहिए। इनका बिजनेस में ही क्वालिटी नहीं है जी। जो इसकी होल्डिंग है वो पैटर्न बिल्कुल फिट बैठता है। मतलब जो साइज है कंपनी का, जिस तरह की होल्डिंग है वो बिल्कुल फिट बैठता है, जिसके लिए आमतौर पे बाजार में कहा जाता है। इस मामले में है या नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आमतौर पे ये परफेक्ट केस होते हैं ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक के लिए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है पता है राजीव जी, मैं क्यों नहीं बोलता ये सब? क्योंकि अभी कोई कल को बोल देगा कि भाई तुमने कैसे बोल दिया, एविडेंस लेके आओ। कहाँ से लेके आऊंगा? नहीं, मैंने भी इसीलिए कहा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसमें ऐसा है या नहीं है, लेकिन आमतौर पे ऐसे ही शेयरों में ऑपरेटर ड्रिवन गेम्स चलते हैं। करेक्ट बात है। फ्लोट ही नहीं है, फ्लोट नहीं है। मतलब 100-150 करोड़ को हिलाना, मतलब वो मल्टी डे सर्किट इधर उधर चल सकता जी, हालांकि इस मामले में आपको पहले वो सर्किट वाले खेल दिखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखे। आपको दिखा है कि ये सर्किट में चढ़े, सर्किट में उतरे, उस तरह का यहाँ भी खेल दिखा है पहले भी। खैर, बहुत सतर्क रहिए अगर आप निवेशित हैं इसमें, और अगर निवेशित नहीं हैं तो फिर बाजार में बहुत सारे मौके हो सकते हैं जहां पर आप अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से आप अपने निवेश को रखें तो आप चैन की नींद सो पाएंगे।